हे गाइस, वेलकम बैक टू फूडीज किचन। और आज हम बनाएंगे गुजिया। तो लॉकडाउन में हम जो गुजिया है वो थोड़ी सी चीज़ों से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने जहाँ पर 1.5 कटोरी के करीब जो मैदा है वो लिया है। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल और इसे मिक्स करेंगे। अभी हमने मैदे को और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे चेक करना है कि हमारे ऑयल की क्वांटिटी ठीक है। अगर हमारा मैदा है जो वो ऐसे बांधना शुरू हो जाए, बाइंड होना शुरू हो जाए, मतलब कि हमने जो ऑयल यूज़ किया है बिल्कुल ठीक क्वांटिटी में किया है। और अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा कर कर। और मैंने जहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही पानी लिया है। अभी हम डो बना लेते हैं। फिर से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो हमें इसका जो डो है वो हार्ड रखना है। और आप ध्यान रखिए कि हमारा जो डो है वो ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड, एकदम इक्वल सा हमें रखना है। तभी हमारी जो गुजिया वो अच्छी बनेगी और क्रिस्पी। तो अभी हम इसे रख देते हैं 20 मिनट तक। और तब तक हम अपनी स्टफिंग है उसे रेडी कर लेते हैं। तो अभी गुजिया की स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में जो सूजी है उसे रोस्ट कर लेते हैं। तो हमें जो सूजी का कलर है वो लाइट ब्राउन चाहिए, इसलिए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सूजी है उसका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। और अभी हम इसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। मिक्स कर लेते हैं, और रोस्ट करेंगे। तो हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। और अभी हम इसे बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अभी हम इसी कढ़ाई में सबसे पहले जो ड्राई कोकोनट है उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। सिर्फ आधा मिनट के लिए हम सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। अभी हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। तो अभी हम ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने ड्राई फ्रूट्स को भी आधा मिनट तक रोस्ट कर लिया और इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने अपने स्टफ में सबसे पहले हमने डाली थी रोस्ट की हुई सूजी, फिर उसके बाद हमने डाला था ड्राई कोकोनट और फिर ड्राई फ्रूट्स। और अभी हम डालेंगे सबसे पहले किशमिश और शुगर और इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग अभी रेडी है। तो हम अपने मैदे को भी चेक कर लेते हैं। अभी 20-25 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा डो एकदम अच्छा तैयार हो चुका है।
और अभी हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। हमने सारे पेड़ों को बना लिया है और अभी हम अपनी रोटी जो उसे बेल लेते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा बेलन है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे एकदम अच्छे से। और अभी एक पेड़ा लेते हैं। तो अभी हमारी रोटी है वो रेडी है। ऐसे हम सारी रोटी को बेल लेते हैं सबसे पहले। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टफिंग बर्गर हम इसे कैसे बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टफिंग ऐड कर लेते हैं। ना हमें कम ना हमें ज़्यादा भरनी है, बिल्कुल हमें जो कहते हैं ना कि हमें अच्छी मात्रा में से भरना है। और अभी हम साइड्स पर पानी लगाकर इसे बंद कर देंगे। इसे बंद कर देते हैं। और अभी इस पर डिज़ाइन डालेंगे। ऐसे हम डिज़ाइन डालेंगे। तो ऐसे हम सारी गुजिया तैयार कर लेते हैं। तो अभी हमने सारी गुजिया को बेल लिया है, तैयार कर लिया। तो अभी हम फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। और इसे गर्म होने देंगे। तो हमारा ऑयल अभी गर्म हो चुका है और हम अपनी सारी गुजिया को एक एक कर इसमें डाल देते हैं। तो अभी हम इनकी साइड चेंज कर देते हैं। तो हमें अपने गुजिया को लाइट ब्राउन होने तक पकाना है अच्छे से। अभी फिर से हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे गुजिया पर लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है। तो हमारी गुजिया अच्छे से पक चुकी है और हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और छन्नी में रख देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए। फिर से दूसरी बार हम डाल देते हैं गुजिये को।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा गुजिया कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इस रेसिपी को जो ट्राई करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो गुजिया है कितना क्रिस्पी बना है। सुन सकते हैं कि कितना क्रिस्पी है हमारा गुजिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी फूड की इंटरेस्टिंग वीडियो